अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 एसिड बेसिस सॉल्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 10 क्लास के अकॉर्डिंग ये चैप्टर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमारे पास इन बोर्ड्स को फोकस कर रहा है, आखान बोर्ड को, कराची बोर्ड को, फेडरल बोर्ड को, पंजाब बोर्ड को। तो ये इन बोर्ड को फोकस करते हुए ये चैप्टर में लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। और इस चैप्टर में हम बेसिक थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। बेसिक 3 थ्योरीज हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेसिस की क्लासिफिकेशन करते हैं। ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम एसिड एंड बेसिस की क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड लेविस कॉन्सेप्ट्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हम 2 कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स एंड ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेविस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग एसिड्स एंड बेसिस की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। तो डेफिनेशन तो आपको पता है कि डेफिनेशन तो बहुत इजी है इसकी, कि एसिड्स की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इट गिव्स H positive ion in aqueous media। एक्वस मीडिया में ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है एसिड। जो चीज़ H पॉजिटिव आयन डोनेट करें एक्वस मीडिया में वो एसिड है। तो एसिड के लिए H पॉजिटिव आयन का होना लाजमी है। विदाउट H पॉजिटिव आयन हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि सब्सटेंस जो होगा हमारे पास एसिड होगा या बेस होगा। बेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इट गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस मीडिया। बेस गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडिया, यानी कि बेसिस के लिए OH नेगेटिव आयन का होना जरूरी है और एक्वस मीडिया का भी होना जरूरी है, यानी कि मीडियम में वाटर ज़्यादा हो। अगर मीडियम में वाटर ज़्यादा होगा तो ये H पॉजिटिव आयन देगा, अगर मीडियम में वाटर ज़्यादा होगा तो ये बेस जो होगा वो OH नेगेटिव आयन देगा। इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। लेट सपोज कि HCl है और हमारे पास मीडियम में है वाटर, तो वाटर में ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा अगर एक्वस मीडिया है, और Cl नेगेटिव आयन, तो ये हमारे पास एसिड हो गया। एसिड के लिए एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन H का होना लाजमी है और बेस में OH का होना लाजमी है। तो ये Na प्लस और OH नेगेटिव। अगर जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन देता है तो वो हमारे पास बेस होता है एक्वस मीडियम में, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देता है एक्वस मीडियम में तो वो हमारे पास एसिड होता है। नेक्स्ट थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एसिड्स क्या होते हैं एंड बेसिस क्या होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन को आप कह सकते हैं H पॉजिटिव आयन। प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में H पॉजिटिव आयन, ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन डोनर। H पॉजिटिव आयन डोनर इज एसिड। प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर। जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे वो हमारे पास बेस होता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे तो वो हमारे पास एसिड होता है। बट सिर्फ यहाँ पे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में ये फर्क है कि यहाँ पे एक्वस मीडिया लिया गया है और यहाँ पे एक्वस मीडिया नहीं। बट जो भी हमारे पास स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है वो हमारे पास एसिड हो जाती है, और जो हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही होती है जो स्पीशीज वो हमारे पास बेस कहलाती है। तो इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू भी हम ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और इजी वे में। एग्जांपल, लेट सपोज कि HCl है, HCl, और ये हमारे पास है वाटर सही है। तो HCl अपना प्रोटॉन वाटर को डोनेट करेगा क्योंकि HCl एसिड है। अब प्रोटॉन तो दोनों के पास है, यानी कि H दोनों के पास है, HCl के पास भी है, वाटर के पास भी है।
बट वाटर वीक है। जो वीक स्पीशीज होती हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होती हैं वो प्रोटॉन डोनर बन जाती है। तो ये हुआ प्रोटॉन डोनर, तो ये हुआ हमारे पास ब्रोंसेड एसिड, ये हुआ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये हमारे पास हुआ ब्रोंसेड बेस। तो हम इसको लिखते हैं बी एसिड, ब्रोंसेड एसिड, और ये हमारे पास हो गया ब्रोंसेड बेस। ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगा, रिएक्शन कंप्लीट होने में हम देखते हैं HCl जो होगा उसने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ और ये कन्वर्ट हो गया HOH और H। ये हमारे पास एक आयन बन गया है जिसको हम बोलते हैं H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखिए एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड। एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड। और बच्चों को ये मसला आता है कि हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनाएं, इस पर चार्जेस क्या होने चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, अगर वो ट्रिक आप याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कॉन्जुगेट बेस पेयर एंड कॉन्जुगेट एसिड पेयर। ट्रिक याद रखिए, जो एसिड होता है वो अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि जो स्पीशी अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगी प्रोडक्ट में उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। H लॉस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, H लॉस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। इसी तरीके से H गेन, जो स्पीशी H को गेन करेगी, H गेन करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। ये एक ट्रिक है जिससे आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को भी हम समझते हैं इन डिटेल में कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स में हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कैसे बनते हैं और ये ट्रिक को हम अप्लाई करते हुए बनाएंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास हम बना रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनाते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। ये वाटर में जाने के बाद, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वाटर क्या है हमारे पास वीक होता है, सारे एसिड्स में वाटर वीक होता है। तो यानी कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4, ये वाटर से स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, बट हम ब्रोंसेड लॉरी थ्योरी के टर्म में हम इसको बोलते हैं ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब अपना ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो बन गया HSO4 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन गया H3O प्रिपेयर्ड हो गया। सही है। अब हमें लगाना है इस पे चार्जेस क्या होंगे, किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा, मैंने आपको अभी समझाया, H लॉस होगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। H सल्फ्यूरिक एसिड ने लॉस किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज कितना इंक्रीज होगा, -1 इंक्रीज होगा, बिकॉज इसने अपना एक प्रोटॉन लॉस किया है। इसी तरीके से जैसे कि वाटर ने सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्रोटॉन गेन किया है तो वाटर पे भी एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, H3O पॉजिटिव बनेगा। तो आप देख सकते हैं H गेन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, H लॉस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। इसी तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स होती हैं। लेट्स सपोज कि मैं बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग और डिफरेंट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना सकते हैं। याद रखिए कि ये हमारे पास ब्रोंसेड एसिड है, ये हमारे पास ब्रोंसेड बेस है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बना,
ब्रोंस्टेड एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, ब्रोंस्टेड बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस प्रिपेयर्ड आप ऐसे फॉर्म करते हैं, सही है। और इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास NO3- है और NO3- वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये नज़र आ रहा है कि NO3- के पास प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा इस कंडीशन में वाटर क्या हो जाएगा, वाटर अपना प्रोटॉन NO3 को डोनेट करेगा। तो वाटर ने अपना प्रोटॉन NO3 को डोनेट किया तो ये बन गया HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और इसी तरीके से जो वाटर था, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा OH में। अब हमें चार्जेस लगाने हैं। NO3 के ऊपर पहले से ही माइनस चार्ज था, सही है। तो प्रोटॉन आने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था, -1 + 1 0 हो जाएगा, लिहाजा नाइट्रिक एसिड पे कोई चार्ज नहीं आएगा। वाटर ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया है, इट्स मीन्स के हाइड्रोजन जब लॉस होता है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ट्रिक में लिखी हुई ये बात, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स ले सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, जैसे कि CO3- 2 है और इसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ। तो आपको ये नजर आ रहा है कि इन दोनों में से हाइड्रोजन इसके पास है, तो हाइड्रोजन जिसके पास होता है तो वो डोनर बन जाता है, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जब अपना प्रोटॉन कार्बोनेट आयन को डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा HCO3। चार्जेस आप बाद में लगा दें ताकि चार्जेस जो हो वो इस ट्रिक के थ्रू आप लगा सकते हैं, सही है। माइनस होगा, प्लस होगा, जो भी होगा आप इस ट्रिक को अप्लाई करें और चार्जेस लगा दें। इसी तरीके से ये बनेगा HSO4। अब आपको चार्जेस लगाने के -2 था, इसने एक प्रोटॉन गेन किया। एक प्रोटॉन गेन करने का मतलब ये है कि इस पे +1 चार्ज इंक्रीज हुआ होगा। अब आप देख लें -2 है +1 है तो यह हो जाएगा -1, यानी कि CO3 के ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 का होगा। H2SO4 है, इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। एक प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से ये 0 था, प्रोटॉन लॉस होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, प्रोटॉन लॉस होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो HSO4 पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये 0 था, ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इसी तरीके से और लेक्चर्स समझना चाहते हैं या कोई कॉन्सेप्ट्स हो जो केमिस्ट्री में आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर मैं उस पर भी प्रिपेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।